किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे जरूरी व्यक्ति जो होता है वो उस देश का प्रधानमंत्री होता है और उसकी सुरक्षा उस पूरे देश की जिम्मेदारी होती है। लेकिन पंजाब सरकार की घोर लापरवाही की वजह से देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक सामने आई है और प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर करीब 15 से 20 मिनट तक भीड़ के बीच में फंसा रहा और नरेंद्र मोदी ने बठिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पंजाब सरकार के अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को शुक्रिया कहना कि मैं एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। आपको बता दें, इससे पहले भारत के 3 प्रधानमंत्रियों की अलग अलग स्थितियों में हत्या हो चुकी है और किसान आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री के ऊपर जानलेवा हमले की कई धमकियां दी जा चुकी हैं, कई बयान दिए जा चुके हैं और साथ ही साथ मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी बीते दिनों इशारों में कहा था कि नरेंद्र मोदी को पंजाबियों से बैर नहीं मोल लेना चाहिए, ये प्रधानमंत्री तक को भी नहीं माफ करते हैं। और इन तमाम चीजों के बीच में जब प्रधानमंत्री की रैली पंजाब में प्रस्तावित थी और जिसकी जानकारी सभी एजेंसियों और सरकारों को पहले ही दे दी जाती है और उसके लिए बाकायदा ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया जाता है, उसके बावजूद भी सुरक्षा में ऐसी चूक होना गंभीर सवाल खड़े करती है। सवाल यह भी कि प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री के रूट में घुसने की इजाजत क्यों दी गई, जबकि पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी ने एसपीजी को, जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है, उसको भरोसा दिया था कि रास्ता सुरक्षित है। और ऐसी स्थिति में जब देश के प्रधानमंत्री एक अप्रत्याशित सुरक्षा की चूक का सामना कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का फोन नहीं उठाना कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़ा करता है और देश के लोकतंत्र के संघीय ढांचे पर एक कुठाराघात की तरह लगता है, क्योंकि केंद्र और राज्य की सरकारें हमेशा एक दूसरे का सहयोग करती हैं लोकतंत्र में और साथ ही साथ एक दूसरे की सुरक्षा और जनहित में एक साथ मिलकर के काम करती हैं। लेकिन राजनीतिक विद्वेष और बीते दिनों जो कुछ भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, उसके चलते यदि पंजाब सरकार ने ऐसा किया है तो उन्होंने हर आम आदमी और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा करने वाले व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया है, चाहे जिसका भी किसी के साथ राजनीतिक मतभेद हो, जिसके भी साथ हो। लेकिन प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है और उसके साथ किसी भी तरह का राजनीतिक मतभेद नहीं रखा जाता है। उसके साथ राजनीतिक मतभेद के चलते कुछ भी करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है और साथ ही साथ यह सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करें। गृह मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बठिंडा उतरने के बाद खराब मौसम की वजह से 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद सड़क के जरिए राष्ट्रीय शहीद स्मारक तक गए। इसमें उन्हें 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगना था, यानी 2 घंटे का वक्त लगना था लगभग। पंजाब के डीजीपी ने भरोसा दिलाया कि इसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ेगा और पंजाब के डीजीपी के भरोसे पर काफिला आगे बढ़ा। हुसैनीवाला में शहीद स्मारक के 30 किलोमीटर पहले उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने उस रोड को ब्लॉक कर रखा था, जबकि प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है उसमें उस रास्ते पर कोई और वाहन नहीं चल सकता है। मोदी यहां पर 15 से 20 मिनट तक फंसे रहे और यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अब तक की सबसे बड़ी चूक में से एक है। गृह मंत्रालय के मुताबिक पीएम की सुरक्षा के लिए सड़क से गुजरते वक्त अतिरिक्त सुरक्षा राज्य को मुहैया करवानी चाहिए, लेकिन यहां ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था। इस वजह से पीएम को वापस बठिंडा लौटना पड़ा 15 से 20 मिनट तक एक जगह पर रुकने के बावजूद, जिसके बारे में एसपीजी को पूरी तरह से जानकारी वहां की सुरक्षा परिस्थितियों की नहीं थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है और उसे गंभीर सुरक्षा चूक तक करार किया है। इस बारे में गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा राज्य सरकार को कहा है कि इस मामले में जिम्मेदारी फिक्स करके सख्त एक्शन लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर में चुनावी रैली थी। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद वो पहली बार पंजाब आए थे। मौसम खराब होने की वजह से वो बठिंडा से सड़क मार्ग के जरिए फिरोजपुर जा रहे थे। इस दौरान उनके दौरे का जगह जगह पर विरोध भी हो रहा था। जब रैली इनकी प्रस्तावित हुई थी तब भी विरोध हुआ था। कई जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बसों को अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं के द्वारा और कुछ नेताओं के द्वारा रोका भी गया, जिसके बाद ये रैली रद्द कर दी गई। हालांकि इसमें सबसे पहली वजह बारिश को बताया जा रहा है, लेकिन मौसम के बारे में जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। इसी वजह से हवाई मार्ग की जगह पर सड़क मार्ग को चुना गया यात्रा करने के लिए, जिसके लिए पंजाब सरकार और वहां की एजेंसियों ने यह बताया कि वो रास्ता सुरक्षित होगा और इसके जरिए प्रधानमंत्री अपने गंतव्य तक सुरक्षित रूप से पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके बाद ऐसी घटना होना गंभीर सवाल खड़े करती है और अब ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है तो पंजाब सरकार के रवैये को लेकर के गंभीर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि राजनीति में अपने तमाम मतभेद आपके हो सकते हैं, आप किसी के साथ राजनीतिक मतभेद रख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
आप अपने प्रधानमंत्री के साथ इतनी बड़ी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। किस तरह से पंजाब पुलिस और पंजाब की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं राज्य की, वो किस तरह से प्रदर्शनकारियों की भीड़ को सड़क पर आने के लिए परमिट कर सकती हैं, वो सड़क जो कि एसपीजी के कंट्रोल में होनी चाहिए थी, जिससे प्रधानमंत्री को जाना था। और उसके बाद जब आपात स्थिति हुई तो जब के उनकी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। ये दो अपने आप पे गंभीर सवाल उठते हैं। और इसके साथ साथ गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट तलब की है वो भी देखने वाली होगी कि पंजाब सरकार इसको लेकर के क्या बात करती है। आपकी क्या राय है इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी जरूर करें। देखते हैं क्या कुछ आता है पंजाब सरकार की तरफ रिपोर्ट से, उसको भी लेकर के हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।